देखो भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं तुम भी अपनी हाइट को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हो। शायद तुम अपने फ्रेंड से शॉर्ट हो या फिर तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़े और लंबे होते तो लाइफ थोड़ी इजी होती, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता, क्रश इंप्रेस हो जाती या स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्म करते। इसी वजह से तुमने यूट्यूब पे पता नहीं कितने वीडियोस देखे होंगे, ये करो, माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करो, स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करो, 2 इंच गारंटी हाइट बढ़ेगी। सच बताऊं, ये सब ज़्यादातर बकवास है और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ सकती है। तो सवाल ये आता है, क्या तुम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। हाइट कोई मसल नहीं है जो तुम जिम जाकर ट्रेन करके बना लोगे। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और एक बार जब उसका टाइम निकल जाता है तो उसे बढ़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये पूरी वीडियो सुनो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी असली जेनेटिकल पोटेंशियल हाइट क्या है और उसे कैसे तुम अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वीडियोस पे जो तुमने यूट्यूब पे देखे होंगे। पहला आता है माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक। देखो, ये होता है कि जब तुम अपनी बोन्स पे कंट्रोल स्ट्रेस डालो, या जैसे कि हैवी जंपिंग या किसी चीज़ से पैर पे प्रेशर डालो, जिससे छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स बन जाएंगे और बॉडी उन्हें हील करते वक्त बोन को लंबा बना देगी। देखो भाई, लोग इस कंसेप्ट को लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी से कंपेयर करते हैं, जो असल में एक सर्जरिकल प्रोसेस है जहाँ डॉक्टर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तुम्हारी बोन को सर्जरी कट करके स्लोली स्ट्रेच करते हैं और वीक्स और मंथ तक, ताकि तुम्हारी बोन की लेंथ लंबी हो जाए। ये एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें रिस्क भी होता है और रिकवरी भी मुश्किल होती है। अब इसको कंपेयर करो उन वीडियोस से जो तुमने देखे हैं, जो कह रहे हैं कि घर पे जंपिंग करो, माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करो, और ये दोनों चीज़ें भाई बिल्कुल ही अलग है। रैंडम जंपिंग से अगर माइक्रो फ्रैक्चर बन भी गए तो बॉडी उसे वैसे ही हील करेगी जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर हील होता है। बोन लंबी बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर वापस अपनी नॉर्मल लेंथ पे हील हो जाएगी वो। उल्टा ये तुम्हें परमानेंट इंजरी भी दे सकता है। देखो, तुमने बहुत सारे मसाई जंपिंग के वीडियोस देखे होंगे। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो तुम्हारे कार्डियो के लिए है, और मसाई टाइप के लोग इसको ट्रेडिशनली करते हैं। तो एक्सप्लोजिव पावर बढ़ती है और इससे तुम्हारी हाइट बढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं है। अब भाई बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हैंगिंग और स्ट्रेचिंग रूटीन्स फॉलो करो। देखो, होता क्या है, जब तुम सुबह उठते हो सोकर तो तुम्हारी स्पाइन कम्प्लीटली डिकम्प्रेस्ड हो जाती है और तुम सुबह सुबह थोड़े से लंबे होते हो शाम के कंपैरिजन में, क्योंकि शाम होने तक ग्रेविटी से तुम्हारी स्पाइन थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। अब ये हैंगिंग और स्ट्रेचिंग से होता क्या है, तुम्हारी स्पाइन वापस से डिकम्प्रेस हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रोसेस है। अगले दिन वापस तुम्हारी स्पाइन उतनी ही कंप्रेस हो जाएगी शाम तक। इससे तुम्हारी कोई भी परमानेंट हाइट गेन नहीं होगा। तो देखो भाई, इन सारे वीडियोस का कॉमन पैटर्न यही है कि ये लोग तुम्हें एक प्रोसेस देंगे, एक रूटीन देंगे और बोलेंगे कि ये कर लो, तुम्हारी हाइट गारंटी बढ़ जाएगी। तो देखो भाई, उन फालतू वीडियोस पे व्यूज़ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई अब बात ये करते हैं कि क्या तुम्हारी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। तो देखो, अगर तुम्हारी एज 20 से कम है और तुम अभी तक अपनी जेनेटिकल पोटेंशियल हाइट पे नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बात ये आती है कि पता कैसे करें हम अपनी जेनेटिकल पोटेंशियल हाइट पे है या नहीं। तो देखो, तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वो बताते हैं कि अपने फादर की हाइट लो, मदर की हाइट लो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये करो, वो करो। सब बकवास है। मेरी बात सुनो, इतना झंझट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी अगर जेनेटिकल पोटेंशियल हाइट पता करनी है तो सबसे पहले अपने फादर की हाइट पता करो। पता चल गई, उसमें 2 से 3 इंच ऐड कर दो, वही तुम्हारी जेनेटिकल हाइट है। अब तुम बोलोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो भाई सुनो, ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तुम देखोगे कि 80 से 90% जो लड़के होते हैं वो अपने फादर से 2 से 3 इंच ही लंबे होते हैं। अब तुम बोलोगे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी है अपने फादर से। तो देखो भाई, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, हो सकता है उन्होंने बचपन से ही अपने लड़कों को कोई ग्रोथ इंजेक्शन वगैरह दिए हो, या पॉसिबल है कि उन्हें अपनी फैमिली में किसी लंबे इंसान के जेनेटिक्स मिल गए हो। तो देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है और इसको तुम एक्सेप्शन बोल सकते हो।
लेकिन 80 से 90% लोगों में तुम यही देखोगे कि उनकी हाइट अपने फादर से 2 से 3 इंच लंबी है। और अगर तुम्हारी हाइट अपने फादर से 2 से 3 इंच लंबी नहीं है और तुम्हारी एज अभी 20 से कम है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि अगर हाइट हमारी ऑटोमेटिकली जितनी बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? तो नहीं भाई, तुम्हें करना चाहिए। आओ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो, देखो, ग्रोइंग ईयर में स्पेशली प्यूबर्टी में तुम्हारी बॉडी को बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है नया टिश्यू बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए, मसल और कार्टिलेज, ये सब। प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसाइज को ट्रिगर करता है। और अगर डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है तो ग्रोथ पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसके अलावा कैल्शियम और ओवरऑल कैलोरीज इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना। पहला स्टेप यही है, तुम्हें अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रोटीन ऐड करना है। अब देखो, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम अपने खाने के साथ कर्ड ऐड कर सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। इसे अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है प्रोटीन के लिए। अब तुम अगर ये बोलोगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो भाई फिर देखो अब क्या ही करा जा सकता है। ये फिर तो वही बात हो गई, खुद कमाओ खुद खाओ। तो देखो भाई, अगला पॉइंट है कैल्शियम और विटामिन डी। तो विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और कैल्शियम डायरेक्टली तुम्हारी बोन्स के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो इंडोर रहते हैं या सनलाइट कम लेते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर तुम्हारी ग्रोइंग ईयर्स में ये डेफिशिएंसी है तो इससे बोन हेल्थ और पोटेंशियली ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है। देखो भाई, विटामिन डी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जाके 15 से 20 मिनट धूप में जाके बैठ जाओ। अपने आप तुम्हारी विटामिन डी की कमी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। अब देखो भाई, जो अगला पॉइंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। देखो, तुम्हें कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें रनिंग पसंद है, रनिंग करो। तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलो। या मेरी तरह घर में रह के वर्कआउट करना पसंद है तो कैलिस्थेनिक्स करो, या कुछ भी करो। क्योंकि जितनी भी तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे उससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है, और फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्ट करो और एक रूटीन बना लो और उसे करना स्टार्ट कर दो। देखो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चैट जीपीटी से 75 एक्सरसाइज निकाल के दे सकता हूँ, ये कर लो वो कर लो, पर नहीं, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्ट करो और उसको करना स्टार्ट करो। अब देखो भाई, अगला पॉइंट है स्लीप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अब तुमने यूट्यूब पे बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 8 से 10 घंटा सो, जल्दी सो, 10 बजे सो जाओ। देखो भाई, बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है और करना मुश्किल। अब सबका रूटीन फ्री नहीं होता भाई, बहुत सारे लोगों को पढ़ना होता है, सुबह स्कूल जाना होता है। तो देखो भाई, तुम लोग जितना भी सो रहे हो बस क्वालिटी स्लीप लो। क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन सिर्फ डीप स्लीप में रिलीज होता है। देखो भाई, इसका एक सिंपल सा तरीका है, सोने से आधे से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन को छोड़ दो, या कोई भी ऐसी स्क्रीन टाइप चीज़ जिससे ब्लू लाइट तुम्हारी स्लीप को इफेक्ट ना करे। क्योंकि ब्लू लाइट तुम्हारे माइंड को सिग्नल देती है कि अभी तुम्हें नहीं सोना है, इससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये छोटी सी चीज़ तुम कर सकते हो अपने स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। देखो भाई, अगर तुम्हारी एज 20 से ज़्यादा है तो हाइट बढ़ाने का कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है जो तुम्हारी हाइट को बढ़ा सके। देखो, मैं चाहता तो व्यूज़ के लिए तुम्हें कुछ भी बता के चले जाता कि माइक्रो फ्रैक्चर कर लो, स्प्रिंटिंग कर लो, ये कर लो वो कर लो, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लोग हैं जो इनकी हाइट एवरेज या एवरेज से भी कम है। हाइट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी पहली नज़र में दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी, स्किल्स और कॉन्फिडेंस से जज करते हैं। हाइट ही भाई सब कुछ नहीं होती है। और अगर तुम अभी भी अपनी ग्रोइंग ईयर्स में हो, यानी कि 20 साल से कम हो, तो बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो वो अपनी जेनेटिकल पोटेंशियल को फुल्ली अचीव करना। प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन डी, फिजिकल एक्टिविटी और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी स्लीप के थ्रू। अगर तुम्हारी ग्रोइंग ईयर्स ख़त्म हो चुकी है तो याद रखो, हाइट एक फैक्टर है लेकिन पूरी स्टोरी नहीं है। कॉन्फिडेंस, पोस्चर, फिटनेस, अपने आप सब काम करना, ये सब चीज़ें हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी, चाहे तुम्हारी हाइट कुछ भी हो। अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, और अगर
ऐसी ही मिथ बस्टिंग हेल्थ वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में।